बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। झूठ बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इससे माशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच को लाज़िम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के नज़दीक सद्दीक लिख दिया जाता है। झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फजूर की तरफ ले जाता है। झूठ जहन्नम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि इसे अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का ज़ामिन हूँ, जो इसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, इसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बना दिया जाएगा। जिसने अपने इखलाक अच्छे किए, उसके लिए जन्नत के आला दर्जे में मकान बनाया जाएगा। अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से एक फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मज़ीद फरमाया कि बड़ी ख़यानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे इसमें सच्चा जान रहा है तो उससे झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आला है कि मोमिन की इत्बा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर ख़यानत और झूठ नहीं, यानी दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ हैं कि मोमिन को इनसे दूर रहना ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ किया गया, मोमिन बख़ील हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, मोमिन कज़्ज़ाब हो सकता है? फरमाया नहीं। लेकिन इसके बावजूद 3 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले, अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज़ है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दे। मसलन दोनों में से कोई दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है, ख्वाह इसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपा किया जा सके, इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज़ है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता है, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं, बल्कि ज़रूरी है ताकि 2 मुसलमान भाइयों के दिल में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि उसके सामने ये कह दो कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ़ करता है उसने, और दूसरे के पास की बातें करे ताकि दोनों में अदावत ख़त्म हो जाए और सुलह हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। फिर इसके परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे की हालत में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। जिस तरह एक मौका पर जब एक साइल ने ऊँट मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। इसने परेशान होकर पूछा कि हजूर, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा, मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमा थी। मेरी वालदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूँ। आपने फरमाया, क्या कोई चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर तू कुछ ना देती ये तेरे ज़िम्मे झूठ लिखा जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाज़ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काहनों के मुतालिक सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात तो वो ऐसी बात बताते हैं जो दुरुस्त साबित होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुरुस्त बात जिन्नात की तरफ से होती है, जिसे वो काहन के कान में डाल देते हैं, जिसे एक मर्द दूसरे मर्द के कान में आवाज़ पहुंचा देता है और फिर काहन इसमें से 100 से ज़्यादा झूठ मिलाकर करता है। एक यतीम बच्चा इल्म से फारग होकर मज़ीद इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता था। माँ से इजाज़त तलब करता है, माँ उसे बखूबी इजाज़त दे देती है। इसकी कमीज़ के अंदर 40 दिनार सी देती है और बच्चे को सच बोलने की तलकीन करती है। ये बच्चा काफ़िले के साथ रवाना होता है। काफ़िले को डाकू घेर लेते हैं। एक डाकू इस बच्चे से पूछता है कि तेरे पास क्या है? बच्चा कहता है, मेरे पास 40 दिनार हैं।
डाकू इसको मजाक समझकर चला जाता है और अपने सरदार को इस बच्चे के बारे में बताता है कि इस बच्चे को बुलाकर इससे पूछता है। बच्चा फिर सच बोलता है कि इसकी कमीज जब चाक करने पर 40 दिनार बरामद होते हैं। तो सरदार कहता है, अगर तू हमें ना बताता तो हम इस माल को पा ना सकते। तूने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ ना बोलना। सरदार ने ये सुना तो इसके दिल पर चोट लगी, जारों की तार से रोने लगा और कहने लगा, बच्चा तो कितना अच्छा है, अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। हम कितने बुरे हैं कि अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते, मखलूक को लूट रहे हैं। फिर क्या था कि सरदार उसके साथियों के दिल की दुनिया ही बदल गई, वो इंसान बन गया। यही बच्चा आगे जाकर बहुत बड़े बुजुर्ग बने। आज दुनिया इन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। नाजरीन, झूठ एक ऐसा फेल है जिसका शुमार गुनाह कबीरा में होता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह इसको राह नहीं दिखाता जो झूठा है। झूठ एक ऐसी बुराई है जिससे दूसरी तमाम बुराइयां निकलती हैं, इसलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ बनाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने की मजम्मत फरमाई और अरशाद फरमाया, झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह दोज़ख में ले जाने वाला काम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की एक अलामत ये भी बताई कि जब मुनाफिक गुफ्तगू करता है तो झूठ बोलता है, और मुनाफिक क्योंकि दिल में कुछ और रखता है और ज़ुबान में कुछ और लाता है, इसलिए वो झूठा मुनाफिक करार पाएगा। झूठ बोलकर सौदा बेचना हराम है। इसमें से एक को तो झूठ बोलने का गुनाह, दूसरा मुसलमान के साथ धोखा और फ्रेब करना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ताजर लोग क़यामत के दिन बदकार होने की हालत में उठाए जाएंगे, सिवाय इस शख्स के जो नेकी का काम करे, मसलन सदका वगैरह दिया करे, सच बोले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ तिजारत में झूठी कसम में खाने वालों से ना गुफ्तगू करेगा और ना इनकी तरफ तवज्जो फरमाएगा और ना उसे पाक करके जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो शख्स झूठी कसम के जरिए अपने माल तजारत को फ़रोग देने वाला होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सच्चा और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन नबियों, सदीकों, शहीदों और वलियों के साथ होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।